नमस्कार दोस्तों क्या ईरान के ऊपर एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये पूरा वॉर प्रोग्रेस किया है, 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यूएस और इजराइल ने जो अपना मेन एम रखा था ईरान को लेकर, वो पूरा नहीं हो पाया है। जो रिजीम है ईरान के अंदर वो वैसे के वैसे ही है और अमेरिका से फाइट कर रही है। तो अब क्या है ना कि आपने देखा होगा ट्रंप जो है रिसेंटली काफी कुछ बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर मामला डी एस्केलेट हो रहा है, अभी हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीजें अभी भी जारी हैं। तो क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि अचानक से ईरान में एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक किया जाए? और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे आज सुबह ही से खबर आ रही है इसके बारे में कि यूएन के जो एक डिप्लोमेट है उन्होंने बहुत ही शॉकिंग क्लेम दिया है। इनफैक्ट उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। आप देख सकते हो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया, न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान, यूएन डिप्लोमेट मेक्स शॉकिंग क्लेम बिफोर रेजिग्नेशन। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि यूएस ने ईरान के इस्फहान में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया है। 2000 पाउंड मतलब हो गया लगभग 900 किलो के आसपास का। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर जो यूएन डिप्लोमेट है उनका क्या कहना है, क्या उनकी बातों को सीरियस लिया जा सकता है, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक आप 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर तो ले ही सकते हैं, प्लस डबल वैलिडिटी सभी कोर्स पर दी जाएगी। मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि जो ईरान में एक बहुत ही सेंट्रल सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है इस्फहान। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूं। जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ये तो आप देख ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे फोर्दो के बारे में आपने सुना होगा, इसके अलावा नतांज आपने सुना होगा, और उसी के जस्ट नीचे मतलब ईरान के ऑलमोस्ट सेंटर में अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इस्फहान। वहां पर न्यूक्लियर साइट है, बेसिकली जो यूरेनियम का एनरिचमेंट वगैरह है वो वहां पर किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो अचानक से यूएस और इजराइल के द्वारा कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक किया गया इस पर्टिकुलर जगह पर, और यहां पर बॉम्बिंग की गई। इनफैक्ट आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो भी शेयर किया दिखाने के लिए कि देखो किस तरह से हमने यहां पर बॉम्बिंग किया, और बहुत ही भयानक था जिस तरह से यहां पर आग के गोले निकल रहे थे, जिस तरह से बॉम्बिंग की जा रही थी। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो फैसिलिटी है वो यहां पर हटा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा यहां पर बेसिकली जो बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है वो है बंकर बस्टर बॉम्ब। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बहुत ही हाई वैल्यू जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर टारगेट किया गया है। तो ये डेलिब्रेट एस्केलेशन है, ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं है। यहां से चीजें और ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अच्छा, इस्फहान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ईरान के लिए? क्या है कि वहां पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब यूरेनियम को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, या फिर हो सकता है आगे चलकर जो वेपन ग्रेड मटेरियल है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये फैसिलिटी ईरान के पास नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। फिर इसके अलावा मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब है इस्फहान। अगर आप देखोगे मिसाइल का प्रोडक्शन होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज है, और ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है ना ईरान के लिए। ईरान ने जानबूझकर उसको यहीं पर डेवलप किया क्योंकि एक तो सेंटर में है ईरान के, कोई भी अगर फाइटर जेट आता है, कोई भी बॉम्बर आता है, तो वो पहले ही ट्रैक कर लिया जाएगा ईरान के द्वारा। तो इस तरह से उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और उसको लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू यहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कंक्लूजन यही होता है कि देखो जो इस्फहान है, अगर आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब ईरान की जो न्यूक्लियर बैकबोन है उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, जो बंकर बस्टर बॉम्ब 2000 पाउंड का, मतलब ये करीब 907 किलो के आसपास आएगा अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे। तो बंकर बस्टर बॉम्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये डीप में पेनिट्रेट होकर अंडरग्राउंड जाकर ब्लास्ट होता है। जैसे मान लो अगर इस्फहान के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हो रहा है, अब वो तो बहुत ज्यादा नीचे है ना जमीन के, तो अगर आप ऊपर बॉम्बिंग करोगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो यहां पर ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब होता है वो पहले ही ब्लास्ट नहीं करता है, ये पहले डीप में जाता है, एकदम नीचे की तरफ जाता है, और वहां पर जाकर ब्लास्ट होता है, एंड उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये हार्डन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय
कर सकता है बंकर बस्टर बॉम्ब। और इसको कैसे डिलीवर किया गया, बेसिकली हो सकता है स्टेल्थ जो बॉम्बर्स होते हैं, B2 क्लास हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली उसके थ्रू यहाँ पर स्ट्राइक किया गया होगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो ये जो B2 बॉम्बर है ना, स्टेल्थ बॉम्बर है B2 क्लास, तो ये लो रडार विजिबिलिटी इसके फीचर हैं कि ईरान ने हो सकता है इसको ट्रैक नहीं किया होगा, क्योंकि रिसेंटली आपने कई खबर देखी होंगी कि ईरान ने अमेरिका की जो फाइटर जेट्स हैं उसको गिराए हैं, लेकिन ये जो बॉम्बर्स होते हैं ना वो रडार इसको आसानी से कैच नहीं कर पाता है। हाई प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड मल्टी वेव अटैक के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से ईरान के इस्फहान पर अटैक किया गया। और अगर आप देखिए लगातार यहां पर जो पैटर्न है वो एस्केलेट होता जा रहा है। इनिशियली जब यूएस और इजराइल ने अटैक किया था तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया, फिर ईरान ने यहां पर रिटेलिएट किया, रीजनल अटैक स्टार्ट हो गए दुबई पर, कुवैत पर, कई जगह पर। और उसके बाद मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन आया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर चोक पॉइंट जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया। एंड अब यहां पर और ज्यादा मामला गहरा गया है, क्योंकि आपने डायरेक्टली इस्फहान के ऊपर अटैक किया है। तो ये पहले लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, अब ये हाई इंटेंसिटी वॉर में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इसीलिए यहां पर चेतावनी आ रही है और डर ये हो रहा है कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं यूएन डिप्लोमेट रिजाइन सेइंग गिविंग अप माई कैरियर टू लीक पॉसिबल न्यूक मिसाइल स्ट्राइक प्लान। क्या है कि इनका जो नाम है ना, यूएन डिप्लोमेट की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद सफा। उन्होंने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया। देखो वो कोई डायरेक्टली यूएन के बॉडी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं थे, बेसिकली जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने यहां पर क्लेम किया है देयर आर सीरियस डिस्कशन एंड प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर स्ट्राइक। ईरान के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेकर सीरियस डिस्कशन हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। एंड इसीलिए मॉरली वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं अपना कैरियर गिव अप कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे कैरियर गिव अप करने से एटलीस्ट मैं पूरे दुनिया को बता पाऊंगा, चेतावनी दे पाऊंगा कि देखिए ईरान में बहुत जल्द न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा है। सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड अ रूटीन रेजिग्नेशन, क्योंकि अगर उनका नॉर्मल रेजिग्नेशन होता तो कोई ऐसा चर्चा नहीं होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा करने की कोशिश की है इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। मोहम्मद सफा जो मैं आपको बता रहा था ना, वो बेसिकली एक एनजीओ है, पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। और वो कंसल्टेटिव एक्सेस है उनको यूएन के अंदर। यूएन जो है अलग अलग एनजीओज को बुलाती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि बातचीत कर सके। तो उनका रोल कोई यूएन पॉलिसी मेकर का नहीं है, वो बेसिकली सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और करीब 1 दशक से ज्यादा हो चुका है उनको इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अच्छा, उन्होंने एग्जैक्टली क्या आरोप लगाया, बेसिकली एक तो न्यूक्लियर स्ट्राइक पॉसिबिलिटी का, कि यहां पर डिस्कशन चल रहा है यूएन के अंदर, जो कंट्रीज हैं, जो हाई लेवल की मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। तो वहां से पता चला है कि बातचीत होने लगी है कि कैसे ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह का स्ट्राइक किया जा रहा है ईरान पर, उससे ईरान के रिजीम को कोई यहां पर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। वो लोग भी यहां पर रिटेलिएट कर पा रहे हैं। और फिर दूसरा यहां पर उनका आरोप है कि यूएन एज अ बॉडी वो फेल हो गई है, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन उसको कोशिश ये करनी चाहिए ताकि इस तरह के स्ट्राइक ना हो, इसको रोका जाए। तो यूएन न्यूट्रल तरीके से काम नहीं कर रही, इंटरनल जो डिसेंट है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्वेश्चन यही उठता है कि अगेन ग्लोबल गवर्नेंस की जो क्रेडिबिलिटी है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, वो सब सामने आ जाता है। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियर एंगल मैटर क्यों करता है, क्योंकि देखो ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही न्यूक्लियर का है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। ओबामा के समय ये पूरा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत यहां पर ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अमेरिका बैकआउट कर गया इससे, और उसी के बाद से ये पूरा मैटर काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया है। अच्छा, जहां तक सवाल है न्यूक्लियर वेपन का, रियलिटी क्या और एलिगेशन क्या, देखो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है, पूरी दुनिया जानती है। जहां तक इजराइल का सवाल है, तो इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से इसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो ईरान बेसिकली उसके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, ये सब जानते हैं। और यहां पर वो कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, ये बार बार आरोप लगता रहता है। लेकिन यहां पर जो आरोप लगाया गया ना मोहम्मद सफा के द्वारा, वो कितना क्रेडिबल है? क्या एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाएंगे? देखो अभी तक लगता नहीं है दूर दूर से कहीं। मतलब आप सोचो ना कि अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा ग्लोबल बैकलैश हो सकता है। ऑलरेडी आपने देखा होगा ट्रंप की जो इमेज है वो कितनी खराब हुई है, स्पेशली मतलब वो जब से प्रेसिडेंट बने, टैरिफ हो या फिर कोई भी चीज हो, और अभी जो ईरान को लेकर उन्होंने किया है, इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई है। खुद वेस्टर्न कंट्रीज, अभी आपने देखा होगा नो किंग्स प्रोटेस्ट, मिलियंस की संख्या में लोग सड़कों पर थे। तो ये साफ दिखा रहा है, स्पेन ने तो क्लियर कट यहां पर डिफाई कर दिया है ट्रंप को मानने से।
तो अगर यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है ईरान के ऊपर तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वॉयलेशन होगा। लेकिन देखो क्या है ना, ये बात कहने की है, जब एक्चुअल में अगर सपोज ऐसा कुछ होता है ना तो वही चीजें हो जाती हैं। अगेन पूरी दुनिया जो है वो एक साथ आती है, कहती है कि नहीं होना चाहिए, फिर वो अपने आप आगे धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो सकता है, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अब इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें आ रही हैं, इस्फहान के ऊपर अटैक हुआ और यूएन डिप्लोमेट के द्वारा खुलासा किया गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो भी खबरें थी इसके बारे में आपको समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो अमेरिका के पास बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह हैं, उसमें से एक है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर लेने का, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।